नमस्कार, मेरा नाम धीरेन्द्र है और मैं श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सबका इस वेबिनार पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। नवाचारों की इस प्रक्रिया में, इस कड़ी में आज हम किसी दूसरे नवाचार, किसी दूसरी केस स्टडी के बारे में बात कर रहे होंगे। इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है श्री अरविंदो सोसाइटी द्वारा और इसे स्पॉन्सर कर रहे हैं HDFC बैंक। जैसे मैंने कहा नवाचारों की इस कड़ी में, तो सीधी सी बात है कि नवाचार आप अगर हमसे जुड़े हुए हैं कई दिनों से, तो आप देख रहे होंगे कि हर दिन हम आपके साथ कोई नई केस स्टडी, कोई नए नवाचार डिस्कस करते हैं। वो नवाचार जो मेरे या मेरे जैसे किसी व्यक्ति से जो श्री अरविंदो सोसाइटी से जुड़े हुए हैं उनका दिया हुआ नहीं है, बल्कि ये सारे आइडियाज, सारे इनोवेटिव आइडियाज, सारे नवाचार, सारी केस स्टडी आप जैसे शिक्षकों के, आप जैसे टीचर्स के लिए हुआ है। तो हम आज एक दूसरे नवाचार के बारे में चर्चा कर रहे होंगे, एक दूसरे नवाचार का डिस्कशन कर रहे होंगे, एक दूसरे केस स्टडी के डिस्कस कर रहे होंगे। हम नवाचार स्टार्ट करें, मैं आपको उन केस स्टडीज के बारे में बताऊं, हम उन पे चर्चा परिचर्चा करें। उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, जो मैं हमेशा करता हूं, कि अगर आपके पास कोई इनोवेटिव आइडियाज हैं, आप अपने इनोवेटिव आइडियाज, अपने नवाचार हम तक अगर भेजना चाहते हैं, तो आप हमें वो इनोवेटिव आइडियाज हमारी वेबसाइट विच इज www.ziei.com पे जा करके भेज सकते हैं। जैसे ही आप विजिट करेंगे, इस पेज पे आपको एक पॉपअप आएगा, उस पॉपअप पे सबमिट आइडिया का एक ऑप्शन रहेगा। सबमिट आइडिया पे आप क्लिक करके अपने आइडियाज हम तक भेज सकते हैं। अगर आपके आइडियाज, आपके नवाचार चयनित होते हैं, हमारे कंडीशंस पे खरे उतरते हैं, तो उन आइडियाज को हम ऐसी बुकलेट का शेप देते हैं, उन बुकलेट में शामिल करते हैं और यकीन मानिए ये सारे आइडियाज आपके नाम से ही जाने जाते हैं और ऐसे शिक्षकों को हम राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित भी करते हैं। तो एक बेहतर ऑप्शन है आपके पास कि अपने आइडियाज सिर्फ अपने तक ही सीमित न रख करके देश भर के शिक्षकों तक पहुंचाने का, उन तक अपने विचार, अपने नवाचार, अपने आइडियाज पहुंचाने का, जिससे उनके स्कूल में भी जो शिक्षा का स्तर है वो बेहतर और बेहतर किया जा सके। इसके अलावा सेशन के एंड में मैं आपको टाइम दूंगा, जहां पे अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप अपने क्वेश्चंस भी मेरे से पूछ सकते हैं, या फिर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज है कि किस तरीके से नवाचार भेजें, कैसे अवार्ड एंड एप्रिसिएशन के लिए आपका नाम आ सकता है, किस तरीके से ये प्रोग्राम काम करता है, अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर अपना कोई नवाचार मेरे साथ साझा करना चाहते हैं, या अगर आपके कोई अनुभव है और आप चाहते हैं कि हम या दूसरे शिक्षक भी आपके साथ इस लाइव वेबिनार पे आपको सुने, तो आप चाहें तो फेसबुक पे कमेंट कर सकते हैं, आपने क्वेश्चंस, अपने एक्सपीरियंसेस वहां पे साझा कर सकते हैं, या फिर आप जूम पे हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और जूम पे कनेक्ट होकर के आप डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेरे से। तो आइए आज हम एक नए इनोवेटिव आइडिया की बात करेंगे और इस इनोवेटिव टेक्निक, इस आइडिया का नाम है अभिनव शिक्षण तकनीक। इस केस स्टडी का नाम है अभिनव शिक्षण तकनीक, या इंग्लिश में बोलूं तो न्यू एज टीचिंग टेक्निक। व्हाट इज अभिनव शिक्षण तकनीक? क्या है अभिनव शिक्षण तकनीक? आइए समझने की कोशिश करते हैं। 3 शब्दों से मिला हुआ है अभिनव शिक्षण तकनीक, मतलब सिखाने का अभिनव तरीका या शिक्षा का अभिनव तरीका। क्यों ये अभिनव शिक्षण तकनीक आया, आइए इस पे थोड़ा सा डिस्कस किया जाता है। मैं आपसे प्रश्न अगर करता हूं और आपके पास उत्तर है उसके, जो मुझे पता है कि आप श्योर होंगे, तो वो उत्तर आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं या चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं। आप जूम पे कर रहे होंगे तो जूम पे, या फिर आप फेसबुक पे कर रहे होंगे तो फेसबुक पे। तो जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी फेवरेट डिश क्या है, मतलब आपका पसंदीदा भोज क्या, आपको क्या खाने में सबसे पसंद है, आपको मैं टाइम दे रहा हूं, आप चाहें तो अपने कमेंट हमें फेसबुक पर या फिर हमें जूम के चैट बॉक्स पे भी लिख सकते हैं कि आपकी पसंदीदा डिश क्या है। कुछ भी हो सकती है, आप गुलाब जामुन कह सकते हैं, गाजर का हलवा कह सकते हैं, या जो भी। मैं मीठा ज्यादा पसंद करता हूँ इसलिए मैंने मीठे का नाम लिया। तो आप कुछ भी अपना कमेंट कर सकते हैं। जैसे किसी ने कहा गुलाब जामुन मुझे बहुत पसंद है, ठीक है, आई एग्री, आपको गुलाब जामुन बहुत पसंद है और जैसे ही गुलाब जामुन आप देखते हैं तो मुंह में पानी आने लगता है ना। मान लीजिए कि आपको गुलाब जामुन, जैसे आपने कहा, बहुत पसंद है। अब शाम को जब आप
काम से, अपने ऑफिस से, अपने अपने स्कूल से अपने घर जाते हैं, तो आपके सामने गर्मा गर्म गुलाब जामुन रखे हुए हैं, रबड़ी डली हुई या मलाई डली हुई, अब कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा? बेशक आप कहेंगे सर, मतलब दिल खुश हो जाएगा गुलाब जामुन देख के। तो बिल्कुल, आपने गुलाब जामुन खाया, बहुत अच्छा लगा, आपको सिर्फ गुलाब जामुन। सुबह जब आप उठे, आपने आंखें खोली, तो नाश्ते में फिर सिर्फ और सिर्फ गुलाब जामुन ही था। खाएंगे, ठीक लगेगा? चलिए, अभी भी एंजॉय करेंगे, है ना? दोपहर में आप स्कूल गए या अपने ऑफिस गए, और आपने जब टिफिन खोला, तो टिफिन में देखते हैं कि आपके घर वालों ने, आपकी मम्मी ने, आपकी धर्मपत्नी ने फिर टिफिन में आपके लिए क्या रखा हुआ है? गुलाब जामुन। अभी पसंद आएगा आपको? फिर भी खा लेंगे, दोस्तों को भी खिलाएंगे, चलो गुलाब जामुन है, सिर्फ और सिर्फ गुलाब जामुन। अब जब आप रात में घर जाते हैं, शाम को घर जाते हैं, रात में जब डिनर कर रहे होते हैं, तो डिनर में फिर आपके सामने क्या रखा है पता है? फिर आपके सामने रखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ वही जो बहुत पसंद है आपको। क्या? गुलाब जामुन। अब आप खाएंगे गुलाब जामुन? चलिए, मान लेता हूँ आपने कहा सर फिर मैं तो आज भी खा लूंगा, पर ये बताइए, अगर आपको 30 के 30 दिन पूरे महीने या 365 दिन, सुबह, दोपहर, शाम या रात, तीनों टाइम, लंच पे, ब्रेकफास्ट पे, डिनर पे, सिर्फ और सिर्फ अगर आपको गुलाब जामुन दिया जाए, तो आप खा पाएंगे क्या? आपका जवाब होगा नहीं। क्यों? अभी तो आपने कहा कि मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है, या मुझे रबड़ी बहुत पसंद है, या रसमलाई बहुत पसंद है, या छोले कुलचे बहुत पसंद है, जो भी हो सकता है। खा पाएंगे क्या? हम नहीं खा पाएंगे। क्यों? क्यों नहीं खा पाएंगे? आप कहेंगे सर हम ऊब जाएंगे, बोर हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि आप बोर हो जाएंगे या ऊब जाएंगे। पर आप थोड़ा सा मुझे बताइए या खुद सोचिए कि बच्चों के साथ हम क्या करते हैं? बच्चों के साथ क्या होता है? सेम रूटीन। रात में सोए, सुबह उठे, स्कूल आए, तैयार होके पढ़ा, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस का लेक्चर लगा, घर गए, खाना खाया, होमवर्क, फिर सो गए, फिर ट्यूशन या कोचिंग, उसके बाद फिर रात में होमवर्क किया, और अगली सुबह फिर स्कूल, फिर वही मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, फिर उसके बाद घर गए, और सेम रूटीन। कुछ नया कहाँ है इसमें? कुछ नया जैसा कुछ भी नहीं। ये तो हो रही बच्चों की बात। अब बात कर लेते हैं टीचर्स की। टीचर ने कहा कि सर ऐसा नहीं है कि मुझे पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं है, मैं इस पेशे में, इस प्रोफेशन में आया ही इसीलिए क्योंकि मुझे शिक्षण में बहुत रुचि थी, बहुत इंटरेस्ट था। लेकिन होता क्या है कि कोई भी काम आप कितना भी आपको पसंद हो, जो आप रोज रोज करते हैं, तो उसी गुलाब जामुन की तरह कहीं ना कहीं एक दिन आता है, एक वक्त आता है जब आप उससे बोरियत महसूस करने लगते हैं। उनका सब 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 सालों से वही वही सब्जेक्ट, वही वही टॉपिक पढ़ाते पढ़ाते अब तो स्थिति ये हो गई है कि अब सारा सब कुछ हमारे दिमाग में स्टोर हो गया, सारे चैप्टर। अब हमें किताब भी देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब हम कक्षा पे गए, हमने पढ़ाया, लेक्चर खत्म हुआ, दूसरी क्लास में गए, फिर बिना किताब देखे हमने पढ़ाया, फिर आ गए, क्योंकि सारा सब कुछ दिमाग में स्टोर है। और इतने सालों से वही वही पढ़ाते पढ़ाते कहीं ना कहीं बोरियत सी या मोनोटोनी कहीं थोड़ा ना थोड़ा आ ही जाती है। और इसीलिए हमारे इनोवेटिव टीचर ने कहा, जो टीचर इन्होंने आइडियाज दिए, मैं नाम बता देता हूँ। इनमें जी कन्हैयन सर, जो कि सरस्वती एडेड मिडिल स्कूल से तंजौर से। एस यामिनी देवी मैम है, वो इरोडे से हैं। आर विजय सर हैं, जो कि मदुरई से हैं। वी लक्ष्मी प्रसन्ना हैं, जो कि मदुरई से हैं। डी प्रभु जी हैं, जो कि सालिम से हैं। और एन अनुराधा मैम है, जो कि चेन्नई से हैं। तो टीचर ने कहा कि सर इसमें नया क्या है? हमारे इनोवेटिव टीचर ने कहा कि सर इसमें नया कहाँ है, कुछ नया क्या है? और इसीलिए उन्होंने सोचा और उन्होंने कहा कि सर मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसे तरीके निकाले जाएं जिससे बच्चों को भी स्कूल आने में इंटरेस्ट हो, और मुझे भी एज अ टीचर, एक शिक्षक के तौर पे पढ़ाने में मजा आए, मैं भी एंजॉय करूं पढ़ाते, और बच्चों के लिए भी पढ़ाई बोरिंग टास्क ना लगे।
उन्हें भी पढ़ने में मजा आए। और वो कब होगा? वो तब होगा जब बच्चों का इन्वॉल्वमेंट कराया जाएगा और शिक्षा में, क्लास में नए नए टेक्निक, नए नए तरीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। और जब नए नए तरीके इस्तेमाल होंगे, नई नई टेक्निक इस्तेमाल होती है, तो बच्चे बड़ी आसानी से सीखते हैं, ज्यादा हम एंजॉय करते हैं। घर में भी जैसे मैं डिश की बात कर रहा था, नया नया डिफरेंट डिफरेंट डिश बनता है तो आपको मजा नहीं आता? आता है ना, ज्यादा एंजॉय से खाते हैं और जरूरत के दिनों से ज्यादा खा जाता है, या नॉर्मल दिनों से या दूसरे दिनों से आप ज्यादा खा जाते हैं। और अगर कोई पसंद की चीज बन रही है बीच बीच में तो आप और ज्यादा एंजॉय करते हैं। और इन्हीं चीजों का ध्यान रखते हुए, इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए हमारे इनोवेटिव टीचर्स ने कुछ इनोवेटिव आइडियाज दिए। उन्हीं इनोवेटिव आइडियाज में जो पहला इनोवेटिव आइडिया है वो है विजुअल लर्निंग। क्या है विजुअल लर्निंग? मतलब देख करके सीखना। देख करके सीखने से क्या फायदा है? पहला तो ये कि कहते हैं कि, और ये प्रूवन फैक्ट है, कि जितनी ज्यादा हमारी इंद्रियों का हम इस्तेमाल करते हैं उतनी ज्यादा हमारी लर्निंग स्ट्रांग होती है, उतना ज्यादा ठोस तरीके से हम सीखते हैं और उतने ज्यादा लंबे समय तक वो बात, वो आइडिया, वो थॉट, वो चैप्टर, वो लेसन, वो पोम हमारे दिमाग में रहती है। और इसी कारण से टीचर ने कहा कि सर, हमने सोचा क्यों ना बच्चों को विजुअल तरीके से पढ़ाया जाए। वैसे 4 तरीके की शिक्षण शैली होती है। पहला हो गया विजुअल, मतलब देखकर। दूसरा बोलकर। तीसरी शिक्षण शैली है लिखकर, या दूसरी जो होती है सुनकर। तीसरी होती है लिखकर या पढ़कर। और चौथी होती है गतिविधि आधारित शिक्षा। 4 तरीके की शिक्षण शैली होती है, मैं वापस से बता देता हूँ। पहली होती है आपकी, वो है देखकर। दूसरी शिक्षण शैली है सुनकर या श्रवण कर। तीसरी शिक्षण शैली है लिखकर या पढ़कर। और चौथी शिक्षण शैली होती है आपकी गतिविधि आधारित शिक्षा। टीचर ने कहा कि सर, हमने सोचा कि क्यों ना जो भी पार्ट, जो भी टॉपिक, जो भी पोएम, अक्सर आपने देखा होगा कि जब कविता पढ़ाते हैं बच्चों को या कोई फॉर्मूले पढ़ाते हैं तो अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, उन्हें याद नहीं रहता। अगर हम विजुअल्स का भी या देख करके भी बच्चों को पढ़ने के साथ साथ, लिखने के साथ साथ, अगर बच्चे देख करके उसको सीख रहे हैं तो बड़ी आसानी से वो उसको सीख जाते हैं और लंबे समय तक उनके दिमाग में रहता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम पोएम की बात करें तो मान लीजिए मैं कोई एक कविता बोलूं कि क्षमा शोभित उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विसरहित विनीत सरल हो। कठिन शब्द है ना। अब बच्चों को एक पोयम है शक्ति और क्षमा, उसकी 2 लाइन मैंने यहाँ पे बोली कि क्षमा शोभित उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, जिस उसको क्या जो दंतहीन विसरहित विनीत सरल। अब ऐसे अब रटने को बोल दिया जाए तो बहुत डिफिकल्ट है, पर अगर इसको विजुअल माध्यम से हम करें तो बड़ी आसानी से इसको कराया जा सकता है। किस तरीके से कराया जा सकता है, मैं एक उदाहरण के माध्यम से इसी पोएम को बता देता हूँ। अब इस पोएम को टीचर ने, मान लीजिए कविता पढ़ानी है शक्ति और क्षमा, रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी हुई, और बच्चों को पढ़ानी है और उन्हें बताना है, ये पोएम याद करानी है, तो 3-4 बार शिक्षक खुद ही बोलते हैं कि क्षमा शोभित उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विसरहित विनीत सरल हो। अब इसके बाद लिखने के बाद टीचर बोर्ड पे पूरी कविता लिखता है। जैसे क्षमा शोभित उस भुजंग को, अगली लाइन में जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विसरहित विनीत सरल हो। अब टीचर ने पूरी पोएम लिख दी, उसके बाद एक एक करके शब्द को मिटाते चलते हैं। पहला शब्द उन्होंने हटाया, क्षमा। अब बच्चे उस पोएम को पूरा पढ़ते हैं, क्षमा शोभित उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विसरहित विनीत सरल हो। उसके बाद क्षमा हटाने के बाद अब अगला शब्द हटा दिया जाएगा, मिटा दिया जाएगा बोर्ड से, शोभित। लेकिन बच्चे बोलेंगे वहीं सही, क्षमा शोभित उस भुजंग सही। जब शोभित पूरा बोल दिया उसके बाद उसको भी मिटा दिया, अब बच्चे फिर पूरा बोलेंगे। आपको नहीं लगता कि बड़ी आसानी से जब बच्चे 10 बार इसी चीज को बोलेंगे और वो शब्द एक एक करके मिटाए जाएंगे, तब तक जब तक अंत या आखिरी शब्द नहीं मिटा दिया जाता तो बड़ी आसानी से बच्चे सीख जाएंगे। तो टीचर ने कहा कि सर, विजुअल लर्निंग के माध्यम से बड़ी आसानी से हम बच्चों को सिखा सकते हैं। ऐसे में एक और उदाहरण लेता हूँ।
विजुअल्स का मतलब होता है कि चीजों को या वस्तुओं को सामने दिखा करके। अब कुछ चीजें तो आपने सामने दिखा दी, पर कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप सामने नहीं दिखा सकते। उदाहरण के तौर पे ये जो सीजन चल रहा है, बरसात का सीजन चल रहा है, और मान लेते हैं कि इस वक्त एक पाठ आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं जो वर्षा ऋतु से संबंधित है, उससे रिलेटेड। अब ये साइंस का भी हो सकता है, ईवीएस का भी हो सकता है ना। तो आप एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं, ये कोई पोम भी हो सकती है, हिंदी या इंग्लिश की, गणित को छोड़ करके इन चारों में से किसी विषय का भी हो सकता है। अब आप जब बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि हम गए, हमने बच्चों को कविता पढ़ा दी कि ये कविता है या ये पाठ है, या वर्षा ऋतु एक ऋतु होती है जिसमें पानी बरसता है, या जो भी प्रक्रिया है। पर क्या बच्चों को हमने रिलेट किया कि वर्षा होती क्या है, कैसे होती है? तो अब आप कह सकते हैं कि सर अभी तो बारिश हो नहीं रही, तो मैं बच्चों को दिखा कैसे दूं कि बारिश क्या होती है? तो बहुत आसान तरीके से हम बच्चों को दिखा सकते हैं, विजुअलाइज करा सकते हैं, महसूस करा सकते हैं कि वर्षा होती क्या है, वर्षा ऋतु क्या होती है, और किस तरीके से वर्षा ऋतु को बिना बारिश हुए भी हम महसूस कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि थोड़ी देर के लिए बच्चे बन जाइए, विद्यार्थी बन जाइए, और जो एक्टिविटी हम अभी करने जा रहे हैं आप मेरे साथ मिल करके, और वो एक्टिविटी बहुत छोटी सी है। जैसे हम क्लास में गए, अब हमें कोई पाठ पढ़ाना है वर्षा ऋतु पर, मैंने बच्चों से ही पूछा, मैंने का मतलब एक शिक्षक हूँ, और मैंने बच्चों से ही पूछा, बच्चों कौन सा महीना चल रहा है, कौन सा सीजन चल रहा है, कौन सी ऋतु चल रही है? तो बच्चे स्वयं ही बोलेंगे बारिश। हम तुझसे पूछते हैं आपने बारिश देखी है? बच्चे बोलेंगे हाँ। एक्सपीरियंस किया है आपने, बारिश में भीगे हो? बच्चे बोलेंगे हाँ। तो हम उनसे बोलते हैं कि अभी बारिश हो रही है क्या? तो अगर हो रही है तो आप दिखा सकते हो, पर मैं मान लेता हूँ कि बारिश, मैं मान लेता हूँ कि अभी बारिश नहीं हो रही है। तो हमने बच्चों से ही बोला कि आप एक काम कीजिए, आप सब अपनी आंखें बंद कर लीजिए, और आपको एक एक करके, जब मैं 1 बोलूंगा तो 1 फिंगर, 2 बोलूंगा तो 2 फिंगर से ताली बजानी, 3 बोलूंगा 3 फिंगर से ताली बजानी, और 4 बोलूंगा तो 4 से ताली बजानी। और बच्चों के साथ ही हम एक्टिविटी करते हैं, बच्चों को बोल देते हैं आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अब अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं फेसबुक पे या फिर जूम पे, तो मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आंखें बंद करके और थोड़ी देर के लिए अपने आप को स्टूडेंट मान लीजिए, कक्षा 4 या कक्षा 5 का, और महसूस कीजिए जो मैं कराना चाहता हूँ। तो करना क्या है, जैसे टीचर ने कहा कि बच्चों बारिश हो रही है क्या अभी? बच्चों ने कहा नहीं सर, या नहीं मैम अभी तो नहीं हो रही है। पर क्या आप बारिश को महसूस करना चाहोगे अभी? तो बच्चे बोलेंगे हाँ। हम कहते हैं चलिए तो फिर एक काम करते हैं, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। आप महसूस कीजिए कि धीरे धीरे बारिश हो रही है, और जब बारिश होती है तो कैसे बूंदें पड़ती हैं, थोड़ा थोड़ा ऐसे। अब थोड़ा सा और बारिश। स्कूल टाइम हो रहा है सुबह का और आपका स्कूल जाने का मन नहीं है, तो थोड़ा सा और बारिश बढ़ा दें जिससे स्कूल न जाना पड़े, और थोड़ा सा। पर बच्चों अगर इतनी बारिश हुई तब तो पूरा हमारा शहर डूब जाएगा, तो आओ थोड़ा सा बारिश को कम कर देते हैं। पर अभी तो आप स्कूल में हो, और अगर बारिश नहीं रुकी तो घर नहीं जा पाओगे, तो आइए थोड़ा सा बारिश को और कम कर देते हैं, और कम। धीरे धीरे बारिश बंद हो गई। तो आपको नहीं लगता कि बड़ी आसानी से आपने विजुअलाइज करा दिया बच्चों को? बारिश जो हो भी नहीं रही थी, आपने बच्चों को महसूस करा दिया कि बारिश होती क्या है। दिस इज विजुअलाइजेशन। बड़ी आसानी से हमने बच्चों को विजुअल लर्निंग के माध्यम से पढ़ा दिया। इससे फायदा क्या होता है? इससे जो पृथक एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं वो भी बड़ी आसानी से जुड़ जाते हैं। बच्चों को कुछ नया सीखने को मिलता है, एक्साइटिंग सीखने को मिलता है, तो बच्चे जुड़ते हैं। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई या लिखाई में उतना ध्यान नहीं देते, उसमें उतना स्मार्ट नहीं होते, लेकिन वो देख करके चीजों को बहुत लंबे समय तक याद कर लेते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए भी बहुत आसान हो जाता है। तो आप क्लास के बच्चों का, सारे बच्चों का इन्वॉल्वमेंट बड़ी आसानी से करा सकते हैं। बड़ी आसानी से सारे बच्चों को आप सेम प्लेटफॉर्म पे ला करके उन्हें सिखा सकते हैं। सिर्फ
एक छोटी सी टेक्निक विजुअल लर्निंग के माध्यम से आप इससे गणित भी करा सकते हैं, इंग्लिश भी करा सकते हैं, इंग्लिश भी करा सकते हैं, साइंस, सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स भी बड़ी आसानी से करा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि विजुअल लर्निंग का ये इनोवेटिव आइडिया आपको पसंद आया होगा। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले इनोवेटिव आइडिया की तरफ, जिसका नाम है रैपर लर्निंग। क्या होता है रैपर लर्निंग, या हिंदी में बोलूं तो खाली पैकेट से शिक्षा। क्या है खाली पैकेट से शिक्षा, किस तरीके से नवाचार आया, आइए थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे इनोवेटिव टीचर ने बताया, जिन्होंने ये नवाचार दिए, उन्होंने बताया कि सर एक बार क्या हुआ कि रविवार का दिन था और मैं फुर्सत से बैठ करके सोफे पे अखबार पढ़ रहा था। तभी मेरी धर्म पत्नी श्रीमती जी, जो किचन में कुछ काम कर रही थी, और काम क्या कर रही थी, उस दिन पकोड़े खाने का मन था, रविवार का दिन था, बारिश हो रही थी तो पकोड़े बना रही थी। तो वो अपने काम में व्यस्त थी, मैं यहाँ अखबार पढ़ने में व्यस्त था। तभी मेरी जो धर्म पत्नी, उनकी आवाज आई कि अरे सुन रहे हैं, ये चिप्स का पैकेट लेकर के गई है, कार्टून देख रही है बच्ची, और देख लीजिए काफी दिन का रखा हुआ पैकेट है, कहीं एक्सपायर ना हो गया हो। और बच्ची मेरे बगल में ही आई, वो कार्टून देख रही थी, चिप्स का पैकेट लेकर के आई। मैं न्यूज़पेपर पढ़ने में, मैं का मतलब यहाँ बात हो रही है हमारे इनोवेटर की, हमारे टीचर की, जिन्होंने आइडिया दिया। उन्होंने कहा सर मैं न्यूज़पेपर पढ़ने में इतना व्यस्त था कि मैंने मेरी अपनी बच्ची को ही, जो 5 साल की है, उसको मैंने कहा कि बेटा ऐसे चिप्स मत खा लेना, पहले पैकेट में देखो एक्सपायर तो नहीं हो गया, वो डेट तो नहीं निकल गई उसकी। तो बच्ची ने कहा कि सर, बच्ची ने कहा पापा ये एक्सपायरी डेट क्या होती है, और ये एक्सपायरी डेट लिखा कहाँ पे होता है। तो टीचर ने कहा कि फिर मैंने अपना न्यूज़पेपर साइड रखा, अखबार को किनारे किया, और बच्ची को बुलाया, उससे मैंने पैकेट देखा और मैंने कहा इधर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। पैकेट मैंने उससे लिया, और मैं आज उसे जब एक्सपायरी डेट दिखा रहा था, तब इतने ध्यान से मैंने उस न्यूज़पेपर को देखा, उस रैपर को देखा। मैंने कहा सर, आज जब मैंने उस रैपर को देखा तो मुझे लगा कि इसमें तो असीम ज्ञान का भंडार छिपा हुआ है, इसमें तो बहुत सारी जानकारियां ऐसी हैं जो हम बच्चों को दे सकते हैं, और उससे बहुत सारे विषयों का बच्चों में ज्ञान कराया जा सकता है। और इसी कारण से शिक्षक ने सोचा कि क्यों ना इन पैकेट का इस्तेमाल हम करें, इन खाली पैकेट का इस्तेमाल हम करें, जो अक्सर खाने के बाद बच्चे या हम फेंक देते हैं। बहुत सारे पैकेट होते हैं, जैसे चिप्स हो गए, बहुत सारे बच्चे खाते हैं, टॉफी के पैकेट हो गए, बिस्किट के पैकेट हो गए, कुरकुरे आदि के पैकेट हो गए, घर में जो शुगर वगैरह के पैकेट्स आते हैं वो हो गए, इसके अलावा सॉल्ट के पैकेट्स हो गए, आटा के पैकेट हो गए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके पैकेट्स आते हैं और जिनको हम वेस्ट के तौर पर फेंक देते हैं। टीचर ने कहा कि सर मैंने सोचा कि क्यों ना इन पैकेट के माध्यम से ही बच्चों को पढ़ाया जाए, और क्योंकि बच्चे काफी अटैच भी फील करते हैं इन पैकेट से, काफी खुश होते हैं चिप्स आदि के, टॉफी आदि, बिस्किट आदि के पैकेट देख के, तो क्यों ना इन्हीं का इस्तेमाल किया जाए बच्चों को पढ़ाने के लिए। और उन्होंने कहा कि सर अगले दिन जब मैं स्कूल गया, विद्यालय गया, तो मैंने बच्चों को बोला, एक कार्टन में मैंने लिया और उसको रखा, और उसमें मैंने कहा कि आप जो भी चिप्स कुरकुरे पैकेट खाते हैं अपने घर में, आप विद्यालय अगर लाके खाते हैं, तो उन पैकेट को आप फेंकेंगे नहीं, बल्कि उन पैकेट को साफ करके इस कार्टन के अंदर रख देंगे। और मैंने एक कपड़ा भी रख दिया, जिन्हें मैंने बोला उन्हें कि आप इससे पोंछ करके यहाँ रख सकते हैं, या घर से ला रहे हैं तो उसको पहले ही पोंछ करके लाएं और इस कार्टन में डाल दें। अब बच्चे जो भी खाते थे वो उस पैकेट को संभाल के रखते थे और उसको ला करके पैकेट में, इस कार्टन में रख देते थे। अब जब बच्चे ला रहे कार्टन में रख रहे हैं उन पैकेट को, तो टीचर ने कहा सर जब मैं क्लास में आता हूँ तो मैं बच्चों को एक एक करके रोल नंबर वाइज, जिस बच्चे को भी बुलाना हो तो मैं बच्चों को बुलाता हूँ, और उन बच्चों से मैं बोलता हूँ कि आप इस पैकेट में मुझे बताओ कि क्या लिखा हुआ है। तो सबसे बड़ी खासियत ये है कि बच्चों को 2 भाषाओं का ज्ञान होता है। अक्सर आप देखेंगे कि इंग्लिश भाषा के साथ साथ जिस राज्य में वो पैकेट बना हुआ है, या जिस राज्य में पैकेट सेल हो रहा है, उस राज्य की भाषा भी लिखी होती है। फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु में सेल हो रहा होगा तो उसमें तमिल भाषा में लिखा होगा, बहुत चांसेस हैं। हिंदी स्पीकिंग स्टेट में बना होगा तो हिंदी में लिखा होगा, कर्नाटका या असमीज होगा तो कन्नड़ या असमीज में लिखा होगा।
इंग्लिश के अलावा। टीचर ने कहा सर इससे बच्चों को दो भाषाओं का ज्ञान होता है, बच्चों को मात्राओं का ज्ञान होता है, बच्चों को अलग अलग ब्रांड पता चलते हैं, साथ ही साथ अब मैं थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप थोड़ा सा सोचें एक पैकेट में क्या क्या जानकारी होती है। वजन लिखा होता है, कितने मूल्य का ये लिखा होता है, तो आप गणित के प्रश्न बच्चे से करा सकते हैं कि 10 रुपए का 50 ग्राम है तो 100 ग्राम कितने का आएगा। उसमें एक्सपायरी डेट आदि भी जानकारी लिखी होती है, उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू लिखी होती है। तो अब बच्चों को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट क्या होता है, ये सारी जानकारी, वाइटामिन क्या होता है या विटामिन क्या होते हैं, उनकी सारी जानकारी आप बच्चों को दे सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को कहाँ बना, कौन सा राज्य, पिन कोड क्या होता है, कौन सी जगह में, कौन सा स्टेट है, कौन सा प्रदेश है, ये सारी जानकारी बच्चों को दे सकते हैं। इसके अलावा कौन से प्रोडक्ट की कितनी लाइफ स्पैन होती है, वो एक्सपायर कितनी जल्दी या देर में होता है, वो सारी जानकारी भी बड़ी आसानी से बच्चों को हम उस पैकेट के माध्यम से ही दे सकते हैं। और साथ ही साथ जो बड़े पैकेट है, ये छोटे पैकेट है, उनको भी आपस में जोड़ जोड़ करके इनका इस्तेमाल किया जा सकता है किताबों के या कॉपियों के कवर बनाने के लिए, तो ये अक्सर या गत्ते बनाने के लिए। कई बार हमने देखा है कि बच्चे, बुक्स तो उन्हें अच्छे कंडीशन में मिलती है, लेकिन सेशन खत्म होते होते पहले और आखिरी पेज अक्सर ही बच्चे फाड़ देते हैं। तो इन पैकेट को उल्टा कर करेंगे आप तो इनमें सिल्वर लाइनिंग होती है, तो बच्चे उल्टा करके, मतलब बाहर का अंदर और अंदर का बाहर, इनसाइड आउट जिसे बोलते हैं, उल्टा करके इनको सिल्वर लाइनिंग के साथ चढ़ा सकते हैं, तो अपने आप उनकी बुक या कॉपी अच्छी भी दिखने लगती है और साथ ही साथ सुरक्षित भी हो जाती है। तो खाली पैकेट के माध्यम से बड़ी आसानी से बच्चों को पढ़ाया जा सकता है और बच्चों को ज्ञान दिया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि ये इनोवेटिव आइडिया आपको अच्छा लगा होगा और आप इसको विद्यालय में बड़ी आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि बच्चों के इंटरेस्ट के पैकेट हैं तो बच्चे उन्हें ज्यादा गौर से, ज्यादा ध्यान से देखते हैं। बच्चे की आप क्यूरियोसिटी बढ़ा रहे हैं, जिज्ञासा बढ़ा रहे हैं। बच्चों को आप जब समझाते हैं कि एक्सपायरी डेट हमेशा देख करके ही प्रोडक्ट लेना चाहिए, तो बच्चा जब भी कोई पैकेट लेगा वो हमेशा उसका एक्सपायरी डेट चेक करेगा ही करेगा। तो ये था इनोवेटिव आइडिया, खाली पैकेट से शिक्षा। आइए बढ़ते हैं हमारे तीसरे इनोवेटिव आइडिया की तरफ, जिसका नाम है डेली अटेंडेंस, प्रतिदिन की हाजिरी। अटेंडेंस हम सब जानते हैं कि विद्यालय का बहुत अभिन्न हिस्सा है और अटेंडेंस रोज होती है। अटेंडेंस का बेशक स्कूल के डेटा मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल है, लेकिन उसका एकेडमिक में कोई बहुत इस्तेमाल नहीं। टीचर ने कहा कि सर जब मैं विद्यालय जाता हूँ, अगर मैं आप सबसे ही पूछूं तो अटेंडेंस में कितना समय लग जाता है, हमें लगभग कितना टाइम लगता है अटेंडेंस में? तो हो सकता है आप में से कोई कहे 5 मिनट, कोई कहे 7 मिनट, तो मैं मान लेता हूँ कि 5 मिनट का समय हमें अटेंडेंस में लग जाता है, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट, मतलब जितनी संख्या है हमारे बच्चों की, विद्यार्थियों की हमारी कक्षा में, उसके आधार पर। अब 5 मिनट अगर अटेंडेंस में लगा, टीचर ने कहा सर मैं नहीं चाहता कि मेरी कक्षा के बच्चों को 5 मिनट भी समय व्यर्थ हो, और इसीलिए मैंने सोचा कि किस तरीके से बच्चों का हम इंटरेस्ट बढ़ा सके। और कई सारे बच्चे तो सिर्फ और सिर्फ विद्यालय, आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ये अटेंडेंस के नाम पे आते हैं। सब भूल जाए, अटेंडेंस नहीं भूलती। अटेंडेंस अगर बोलना उनका रह गया या सोते रहे या ध्यान यहाँ आधा, तो फिर टीचर के पास स्पष्टली जाकर के बताते हैं कि सर मैं आई हूँ या मैं आया हूँ, मेरी भी अटेंडेंस लगा दी सर। टीचर ने कहा सर मैंने सोचा क्यों ना अटेंडेंस का ही इस्तेमाल किया जाए बच्चों को रिवीजन कराने के लिए। जैसे छोटी क्लास के अगर बच्चों की बात करो तो आपने बच्चों को फ्रूट्स के नाम सिखाए। अब फ्रूट्स के नाम आपने बच्चों को आज सिखाए, कल आपने बच्चों से कहा कि कल जब बच्चों आप क्लास में आओगे तो जब आपकी अटेंडेंस होगी तो आपको यस सर, यस मैम या प्रेजेंट सर, प्रेजेंट मैम नहीं बोलना है, बल्कि आपको किसी एक फ्रूट का नाम बताना है। अगले दिन जब बच्चे आए, आपने रोल नंबर वाइज शुरू किया, आपने बच्चों से कहा कि आपको एक फ्रूट का नाम बताना है, ध्यान रखना फ्रूट का नाम रिपीट नहीं होना चाहिए, और आप जिस फ्रूट का नाम बताओगे वो कोई और नहीं बोलेगा, और कोई ऐसा भी नहीं करेगा कि एक ने कहा एप्पल और दूसरे ने हिंदी में कह दिया सेब। और आपको ज्यादा से ज्यादा फ्रूट का नाम सोचना है जिससे रिपीटेशन ना हो। अब एक बच्चे ने कहा रोल नंबर 1। अब जैसे आप अगर मेरे साथ लाइव सेशन की जगह फिजिकल सेशन में होते, जहाँ पे हम आमने सामने होते, तो मैं ये एक्टिविटी आपके साथ ही करा रहा होता। रोल नंबर 1 से बोला तो उसने कहा एप्पल, 2 ने कहा मैंगो, 3 ने कहा ऑरेंज, 4 ने कहा
या पपाया, 5 ने कहा गुआवा, और इस तरीके से आगे बढ़ते गए। मान लेते हैं कि 20 बच्चे थे कक्षा में, तो अब आप ये सोचिए, पहली बात कि बच्चे फ्रूट्स के नाम सीख पा रहे हैं। दूसरा, एक क्लास में या एक चैप्टर में अगर बहुत अधिक, अगर मैं आपसे पूछूं कितने होंगे, तो आप कहेंगे 5, 7 या 10 फ्रूट्स के नाम लिखे होंगे। अब कैन यू इमेजिन कि आप सोच सकते हैं कि यहाँ 20 फलों के नाम बच्चों को याद हो गए। अब बच्चा घर से खुद होमवर्क करके लाएगा कि पापा या मम्मा मुझे ना एक फ्रूट का नाम बताओ, और आसान वाला मत बताना। हुआ क्या था कि पिछली बार मैंने एप्पल सोच के रखा था और मेरे आगे वाले ने एप्पल बोल दिया, अब मैं परेशान कि मैं क्या बोलूं। तो आप ना कोई कठिन वाला फल का नाम बताना जो दूसरे लोग ना बता पाए। तो बच्चा खुद कोशिश करेगा कि वो कठिन से कठिन फल का नाम ढूंढ के लाएगा, ड्रैगन फ्रूट या पीच या प्लम। तो ऐसे फलों के नाम बच्चे ढूंढ के लाएंगे जो दूसरे बच्चे ना बता पाए। तो बच्चा स्वयं से होमवर्क करके लाएगा, ज्यादा से ज्यादा कठिन शब्दों को ढूंढ के लाएगा जिससे दूसरे क्लासमेट्स उसके नाम बता पाए और वो सही जवाब दे। बड़ी क्लासेस के साथ आपको करना हो तो हम पीरियोडिक टेबल, साइंस की बात करें तो पीरियोडिक टेबल बोल सकते हैं कि आपको जब अटेंडेंस होगी, रोल नंबर कॉल होगा, तो आपको एक एलिमेंट का नाम बताना है। या फिर बच्चों को अगर आप राज्यों के नाम बता रहे हैं, रटा रहे हैं, तो बच्चों को आपने पढ़ाया, अगले दिन बच्चों को एक राज्य का नाम बताना होगा। और अगर आप इसको थोड़ा और एक्साइटिंग वे में करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं कि आपको एक शहर का नाम बताना है, जिस अल्फाबेट से आपका नाम हो उसी अल्फाबेट से आपको उस शहर का नाम बताना है। जैसे किसी ने कहा, किसी का नाम मनोज था, तो वो बोलेगा मुंबई, जब उसका रोल नंबर आएगा तो वो बोलेगा मुंबई, है ना। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हुए चलिए। तो अटेंडेंस के माध्यम से ही उस समय का जो 5 मिनट का इस्तेमाल अटेंडेंस में टीचर करते थे, उसका इस्तेमाल बड़ी आसानी से शिक्षक ने किस तरफ कर दिया, रिवीजन की तरफ। अब बच्चा स्वयं रिवीजन करके लाएगा, अटेंडेंस उसे बोलनी है तो बच्चा कोशिश करेगा कि वो आंसर दे, और जब बच्चा कोशिश करेगा तो बच्चा सीखेगा, और सीखेगा तो निश्चित तौर पे उसका बेहतर भविष्य होगा। तो ये थे 3 इनोवेटिव आइडियाज अभिनव शिक्षण तकनीक केस स्टडी के अंतर्गत जो मैंने आज आपसे डिस्कस किए, जिनके नाम है विजुअल लर्निंग, खाली पैकेट से शिक्षा और डेली अटेंडेंस या प्रतिदिन की हाजिरी। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि ये तीनों नवाचार आपको पसंद आए होंगे। अब अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं इस प्रोग्राम से रिलेटेड या इस केस स्टडी या इन नवाचारों से संबंधित, या फिर अगर आपके कोई अनुभव, कोई एक्सपीरियंसेस हैं जो आप मेरे साथ साझा करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप निसंकोच मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको सटीक उत्तर दूं। कोई भी प्रश्न इस नवाचार प्रोग्राम से रिलेटेड, या कोई भी आपके अनुभव, कोई नवाचार अपने विद्यालय में क्रियान्वित कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि मैं और सारे देश भर के जो शिक्षक आपके साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं, आपको सुने, तो आप बिल्कुल अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आपका स्वागत है। इतनी देर तक मुझे सुनने के लिए और इस लाइव वेबिनार में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, इस नवाचारों की आदान प्रदान की इस प्रक्रिया में, इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम हृदय से आपके आभारी हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जब आप सेशन में जा रहे होंगे, जब आप अपनी स्कूल्स में जा रहे होंगे, तो इन आइडियाज में से वो इनोवेटिव आइडियाज, वो नवाचार जो आपको पसंद आएंगे, आप उन्हें अपने विद्यालय में अवश्य रूप से क्रियान्वित करें। इसी उम्मीद के साथ मैं धीरेन्द्र आज आपसे विदा लेता हूँ। इसी का इंग्लिश वर्जन आपके साथ 3 बजे शेयर किया जाएगा, जिसको आप इंग्लिश में अगर सुनना चाहते हैं नवाचारों को, तो आप इंग्लिश में भी सुन सकते हैं। कल हम 11 बजे इसी टाइम पे नए नवाचार, नई केस स्टडीज के साथ मुलाकात करेंगे, केस स्टडी के साथ आपसे मुलाकात करेंगे जो आप जैसे ही किसी शिक्षक की दी हुई है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।